उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के बाद आने वाला एक बहुत बड़ा तूफान, और वो तूफान आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा, क्योंकि आने वाली है भर्ती ही भर्ती उत्तर प्रदेश में। अब ये भर्तियां ना तो सिर्फ अखबारों तक सीमित है, और ना ही भाषणों तक, और ना ही यूट्यूब चैनल्स तक। ये भर्ती उस आयोग की तरफ से है जिसमें फुल एंड फाइनल एक संशोधन कर दिया गया नियमावली में, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को आज से ही सशक्त करें, क्योंकि महाकुंभ के बाद इसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग हो जाएगी, और एग्जीक्यूशन कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम है निधि अरोरा, और आज की इस वीडियो में हम उस अखबार कटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पदों पर 10,000 पद खाली होने वाले हैं। अब वो पद LT ग्रेड और प्रवक्ता की पोस्ट पर हैं, जिसमें सहायक शिक्षक के 10,000 पद खाली हैं। उस पद में अब क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जो नियमावली 2024 में बनाई गई थी, उसमें फुल एंड फाइनल संशोधन कर दिया गया है। संशोधन क्या है आइए देखते हैं। 2024 में ये जो पद आए हैं LT ग्रेड के सहायक और प्रवक्ता के, उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd और इसके इक्विवेलेंट डिग्री रखी गई थी। अब यहाँ पर जो समकक्ष वर्ड है इक्विवेलेंट, उसे हटा दिया गया है। जो फाइनल अब आपका एलिजिबिलिटी बना है 2025 के लिए, वो बना है ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स, स्नातक या फिर परास्नातक। साथ ही साथ में आपकी BEd डिग्री सिर्फ होनी चाहिए, और वो भी NCTE की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री से। मतलब आपने अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से BEd किया है जो NCTE द्वारा मान्यता हासिल जिसको प्राप्त की गई हो, सिर्फ वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे इस 2025 की भर्ती में अप्लाई करने के लिए। अब इसमें जो हरी झंडी दे दी गई है संशोधन में, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल था कैबिनेट का। उन्होंने बाई सर्कुलेशन ये सब कुछ पहुंचाया है आयोग तक, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा जो चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि पहले जब नियमावली आई थी तो ये समकक्ष वर्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आए और माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती अटक गई थी। अब भर्ती को हरी झंडी मिल गई है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया, नियमावली क्लियर हो गई है, और अब आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेम केस हुआ था लोक सेवा आयोग में भी। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसमें DSE से समकक्ष योग्यता वर्ड को हटाने की मांग की गई है, क्योंकि जो DSE के अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार जी, उन्होंने बताया था कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। समकक्ष एक इतना ब्रॉड वर्ड है जिसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, और इससे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस वर्ड को फुल एंड फाइनल हटा दिया गया है। अब आप ये मान करके चलें कि आपके पास भर्ती की नियमावली क्लियर है, सिर्फ भर्ती पर नोटिफिकेशन आना बाकी है। अब कोई भर्ती अटकेगी नहीं। इससे पहले भी चैनल पर एक वीडियो गया था जिसमें इन सभी मुद्दों पर बात की गई है, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि नियमावली में संशोधन कर दिया तो एग्जामिनेशन होगा कब। मैं आपको उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री बता देती हूँ। 2024 के अंत से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कि एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाना है अप्रैल तक। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर एग्जामिनेशन आने को है फरवरी में। अप्रैल के महीने में यूपी TGT PGT के उन भर्तियों पर एग्जाम होगा जिनका नोटिफिकेशन 2022 से जो है जाहिर किया गया था, ठीक है, जारी किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं नए पदों पर भी जो भर्तियां आनी है उसके लिए यूपी टेट एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने की बहुत ज्यादा न्यूज देखने को मिल रही है अलग अलग जगह से, ठीक है। तो इसकी भी शॉर्ट एक अश्योरेंस मिल रही है कि 2025 के फर्स्ट हाफ में हमें यूपी टेट एग्जाम देखने को मिल जाएगा, जिससे कि सेकेंड हाफ में आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमने डिस्कस की थी इससे पहले चैनल पर, वो ये थी कि 75,000 पदों पर अलग अलग विभागों से उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक के पद हैं वो खाली होने वाले हैं। चाहे वो कस्तूरबा कॉलेजेस हों, ठीक है, चाहे वो हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो हमारा कोई भी विभाग हो, तो अलग अलग विभागों से, इंक्लूडिंग अब ये जो GIC वाला विभाग है, इसमें आपको कहीं ना कहीं 10,000 पद देखने को मिल गए हैं इस 75,000 पद में से। इसका मतलब ये कि अगर 75,000 पदों में से 10,000 को हरी झंडी मिल गई है, अब सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर एक बार आपने नियमावली में संशोधन कर दिया, अब दूसरा चांस तो नहीं मिलेगा। ये फुल एंड फाइनल भर्ती है। इस पर एग्जामिनेशन जो है कहीं ना कहीं वो आप लोगों को महाकुंभ के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। अब आप महाकुंभ की अगर वेट करोगे तो बहुत देर हो जाएगी कि इसके बाद अब नोटिफिकेशन आएगा, उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आती है, हमारा पढ़ने को कोई फायदा नहीं है। तो आनन फानन में अगर इन्होंने एग्जाम ले लिया, इवेंचुअली आपका लॉस है।
आप अगर पढ़ लोगे इस भर्ती के लिए तो हो सकता है आने वाले जितने और एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी साथ साथ हो जाए। आप अगर जनरल पेपर के लिए पढ़ लोगे तो कई ऐसे एग्जामिनेशन है जो आप साथ साथ निकाल सकते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगी कि इन पदों को या तो आप टारगेट कर रहे हो जिन पे आपको सीधा एग्जाम देना है, या फिर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो। दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए अगर आप आज यूपी के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए फिनिशर बैचेस आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही एक हमारा इंग्लिश का फिनिशर बैच है जिसको मैं और ऐश्वर्या मैम हम लिटरेचर और ग्रामर का वो संकलन लेकर आ रहे हैं जो आपको उत्तर प्रदेश ही नहीं कोई भी सरकारी शिक्षक का एग्जामिनेशन क्लियर करवा सकता है। अब इस बैच में आप एनरोल कैसे कर सकते हैं? ये बैच सिर्फ एक बैच नहीं है, इसमें 2022 की वो गलतियां हैं जो हम लोगों ने ओवर द इयर्स अन्य टीचिंग एग्जाम से सीखी हैं। उन गलतियों पर अमल करने का टाइम आ गया, उन गलतियों को ना दोहराने का समय आ गया, सिलेक्शन तक पहुंचाने का समय आ गया है। तो अब जितनी भी भर्तियों से सीख ली है, जितने भी एग्जामिनेशन और उन पर सिलेक्शन हमने देखे हैं, उनकी रणनीति का कॉम्बिनेशन आपको इस बैच में मिलेगा, क्योंकि ये फिनाले की रेस है फिनिशर बैच की मदद से। आप अरर 24/7 की एप्लीकेशन पर जाएं और पहली ही वेबसाइट पर क्लिक करते हुए लॉगिन डिटेल्स डालें, ऑल कोर्सेज पे जाना है एंड उसके बाद टीचिंग एग्जामिनेशन को सिलेक्ट कर लेना है। यूं तो टीचिंग में बहुत सारे एग्जामिनेशंस अभी आने को हैं, लेकिन आप टुवर्ड्स द एंड जब देखेंगे ना तो आपको यूपी टीजीटी और बीजीटी के बैचेस अलग अलग मिल जाएंगे। थर्ड रो में लास्ट में यूपी टीजीटी का बैच है फिनिशर बैच, अभी आपको सोशल साइंस और इंग्लिश के बैचेस मिल रहे हैं। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर किसी भी एक बैच को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इंग्लिश का बैच है मेरे समक्ष और लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड एनरोलमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो सच में इस भर्ती को लेकर के सीरियस हैं। आप जो है बैच की सारी डिटेल्स को यहाँ से देख सकते हैं। बाय नाउ पे जाइए और हमारे बैच का यूं तो कुछ ओरिजिनल प्राइस है 9,000, लेकिन आपको इतने में नहीं लेना क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है। आप डिस्काउंट लगाएंगे सारे के सारे Y449, मैंने आपको ये डिस्काउंटेड कूपन कोड दे दिया। डिस्काउंट के बाद आपका जो प्राइस है वो मात्र बन गया 2100 रुपए। तो 2100 रुपए में आप वो तैयारी करोगे जो सिलेक्शन की फिनिशर रेस पर लेकर जाएगा आप लोगों को फिनिशर बैच की मदद से। या तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर से अपना पर्सनल काउंसलर आप रखिए और उनसे बातचीत कीजिए खुल करके कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये पढ़ना है, मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, सब कुछ वो आपको बता के देंगे। बॉटम स्क्रैच से लेकर के कैसे आप बैच में पहुंचेंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद से आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी आज से और अभी से तैयारी शुरू करो, क्योंकि भर्ती बार बार नहीं आएगी। ये जो मौका मिल रहा है इसे गंवाना मत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं। और हाँ, भर्ती अखबारों में है, यूट्यूब चैनल पे जो भी है, हमारे लिए भर्ती वो एक ही बार आएगी, हमें एक ही बार नौकरी लेकर के ग्रैब करना है, ये याद रखना। गुड लक, मैं मिलूंगी जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।